भारत बनाम इंडिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। मायावती ने देश के नाम को लेकर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक बोल दिया कि अंग्रेजों में से इतनी समस्या है तो राष्ट्रपति भवन खाली कर दें, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को उड़ा दें। इस तरह से हमारे देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश की पहचान को तितर बितर करने की इन विदेशी आक्रमणकारियों ने षड्यंत्र और साजिशें की थी, क्रिमिनल करतूतें की थी। उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। इसीलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि भारत भाग्य विधाता, तो कोई ना कोई भारत भाग्य विधाता होगा जो भारत के साथ जो जुल्म हुआ था, जो जुर्म हुआ था, उस जुर्म और जुल्म को करेक्ट करेगा और भारत की आन बान शान और पहचान को जो है वो पुख्ता बनाएगा। क्योंकि भारत जो है वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार की आत्मा है। विपक्षी पार्टियां और खास तौर से सेकुलर फोर्सेस देश के अंदर सब इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम पे। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। अगर ये सभी पार्टियां मिलकर अपने नाम को भारत भी बना दें, क्योंकि नारा क्या है हम सबका, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो दोनों है उनके बारे में। अगर इतनी चिढ़ है उनको इंडिया से, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं। इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं, लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते, तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया नहीं कहोगे, कुछ नहीं कहोगे, और राइजिंग इंडिया नहीं कहोगे। पहले त्याग करो, सिर्फ भारत भारत करते रहो। हमें भारत में भी और इंडिया में भी किसी में हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो भारत वो इंडिया, जो इंडिया वो भारत। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। या फिर ये कहा जाए ये सब कुछ सत्ता पक्ष व विपक्ष की अंदरूनी मिली भगत से हो रहा है। अब इन्होंने यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी व विकास आदि के ये खास व अत्यंत जरूरी मुद्दे दरकिनार कर दिए हैं।